आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज के इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त के एक्शन पर और शुरुआत यहां पर कर लेते हैं सोने चांदी के प्राइसेस से, जहां पर हल्की सी खरीदारी हमने यहां पर लौटते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो ये एक महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है, जिसका फायदा हमने यहां पर सोने चांदी में आते हुए देखा है। चांदी में ज्यादा, सोने में थोड़ा कम। हमारे साथ जुड़े हैं स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के अभिषेक चौहान और एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अभिषेक, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। और यूएस नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स तो बहुत बेहतर नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कुछ खरीदारी यहाँ पर मेटल्स में आई है। कच्चा तेल क्लियरली यहाँ पर बढ़ते कोविड केसेस के ऊपर अभी भी नजर जमाए हुए है। इन सब के बीच आपकी टॉप पिक्स कहाँ हैं? वेरी गुड इवनिंग मनीषा, देखिए जैसे हमने लास्ट वीक में कहा था कि हमको गोल्ड और अभिषेक, आप म्यूट पर हैं। सिल्वर काफी अच्छा पॉजिटिव लगता है। जी अभिषेक, हम सुन सकते हैं आपको। हाँ मनीषा, देखिए जैसा कि हमने लास्ट वीक भी आपको कहा था कि हमको गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में सिल्वर काफी स्ट्रांग लग रहा है और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो सिल्वर ने हमारे टारगेट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पर टेक्निकल ट्रेंड काफी अच्छा है। नॉन फार्म का जो डेटा आया वो काफी बड़ा मिसप्रिंट आया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो एक्सपेक्टेशन से काफी लो आया है, तो उस वजह से डॉलर जो इंडेक्स एक महीने के निचले स्तर पे कहीं ना कहीं ओवरऑल सेंटीमेंट्स उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, बेस मेटल्स में और प्रेशियस मेटल्स में। तो हमको दोनों में अगर गोल्ड और सिल्वर को अगर चुनना है तो मुझे लगता है कि अभी भी सिल्वर में और स्ट्रेंथ है। हालांकि गोल्ड में अगर कॉमेक्स में देखें तो 1835-40 के आसपास बार बार सेलिंग प्रेशर बनता है, पर सिल्वर जो अभी करंट लेवल पे लग रहा है तो ये रैली कंटिन्यू कर सकता है। अभी 65,300 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आता है अगर 65,000 पे, तो आप वहां पर से बाय करें। 64,400 का स्टॉप लॉस लें और ऊपर में हमको लग रहा है कि 66,000 के टारगेट 2-3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज लेबर डे की वजह से थोड़ा चौपी ट्रेड हो सकता है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन का अगर आप ट्रेड लेंगे तो काफी स्ट्रेंथ सिल्वर में लग रही है गोल्ड के कंपैरिजन में। अभिषेक, इसके अलावा मेटल्स और कच्चे तेल में आपकी क्या राय होगी? मनीषा, देखिए बेस मेटल्स में अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा जिस तरह से डॉलर में वीकनेस आई है उसका पूरा बेनिफिट अगर आप देखें तो ओवरऑल सारे बेस मेटल्स पैक में भी मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉपर एक अच्छा पीक है, काफी अच्छा सपोर्ट बना है लास्ट वीक 705 के आसपास। मुझे लगता है कि अभी 714 के आसपास चल रहा है। 1 से 1.5 रुपए का नीचे मिलता है, 712 के आसपास मिलता है, आप ले 2-3 दिन के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है, क्योंकि मार्केट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि टेपरिंग जो है वो इतनी जल्दी होगी। हो सकता है कि 1 या 2 महीने और लगे, डेटा और इंप्रूवमेंट लगे तो उसके बाद ही टेपरिंग का कुछ चांसेस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवर कर रहा है। 712 पे ले, 720 से 24 का टारगेट 2 से 3 दिन के सेशन में हमको लग रहा है। नीचे में 707 का स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं कॉपर। खरीदारी यहाँ पर चांदी और कॉपर में करने की राय है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और एग्री स्पेस में भी आज यहाँ पर बढ़त काफी काउंटर्स पे देखने को मिली है। वंदना, आपकी टॉप पिक्स कहाँ होंगी? जी मनीषा, ट्रेंड यहाँ पे बिल्कुल हायर साइड का है, लेकिन देखा जा रहा है कि हायर साइड से थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन जो को देखा जा रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ऑयल सीड्स काउंटर है, एडिबल ऑयल काउंटर है, वहां पे मनीषा थोड़ा सा दबाव बन सकता है। और रिफाइंड सोया ऑयल अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है अक्टूबर में, वहां पे मैं सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। 1372 के लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 1360 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1378 का होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मस्टर्ड है। मस्टर्ड में जिस तरीके से आज रिकॉर्ड हाई लगा 8700 का, मुझे लग रहा है कि वहां पे भी फिर से एक बार थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर की साइड से इंट्राडे में मुझे करेक्शन लग रहा है। यहाँ पे भी सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है 8610 के लेवल पे। अगर हम इनिशिएट करते हैं तो मेरे ख्याल से 8400 का टारगेट आ सकता है। 8700 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। एक काउंटर ऐसा है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिलेगी, और ये मुझे लग रहा है कि जीरे में है। जीरे में मुझे लग रहा है कि 14,550 के लेवल पे भी अगर बाय करते हैं तो ग्रेजुअली यहाँ पे 14,800 की जो टारगेट्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 14,450 का। ऑलराइट, तो सरसों में यहाँ पर बिकवाली करके काम करना है, लेकिन जीरे में खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। ऊपरी स्तरों से सोयाबीन भले ही नीचे आ गया हो, लेकिन अब भी सरसों रिकॉर्ड हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके बारे में कुछ और फंडामेंटल्स भी जानने की कोशिश करेंगे। एनसीडीएक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर सरसों करीब 2% से तेज कारोबार कर रहा है। तंग सप्लाईज हैं, त्योहारों पर मजबूत डिमांड से कीमतों को सपोर्ट है। इस तेजी के बीच सरसों में आपको क्या रणनीति रखनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सॉल्वेंट सेक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता जुड़े हैं। डॉक्टर मेहता नमस्कार। पूरे खाने के तेलों में चॉपीनेस
परफॉर्मेंस हमने अभी भी बरकरार रहते हुए देखी है, लेकिन आज की अगर तेजी की बात करें तो सबसे बेहतरीन बढ़त यहाँ पर अभी भी सरसों में देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप फिलहाल इन बाजारों को, क्योंकि क्लियरली फसल तो अभी 4-5 महीने दूर है, लेकिन जिस तरह की पाइपलाइंस अभी हैं, जिस तरह की मांग फिलहाल बाजार में देखने को मिल रही है, क्या नंबर्स हैं आपके पास? नहीं, देखिए मनीषा जी, एक तो मस्टर्ड का क्रॉप अबाउट 75-80 लाख से जो भी था, एक कोविड में काफी क्रशिंग और नॉर्मल क्रशिंग से क्रशिंग ज्यादा हुआ, उसके वजह से अभी शॉर्टेज है ही। दैट इज एक्सेप्ट देयर इज अ शॉर्टेज एंड देयर इज अ डिमांड फॉर प्योर मस्टर्ड ऑयल। दोनों वजह से मार्केट तेज हो रही है और अगले 3-4 महीने मार्केट तेज ही रहने वाली है। उसमें कोई चारा नहीं। आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट के भाई शॉर्टेज है और मस्टर्ड बाहर से आ नहीं सकता है, तो आएगा वो रेप्टिडोल आएगा, और रेप्सी हो तो 00 वैरायटी का, ये तो पंजेंट नहीं होगा जो हम, और हमारे जो डिमांड है पंजेंट ऑयल की है, तो उसकी वजह से शॉर्ट सप्लाई की वजह से भाव में भी उसका फर्क रहने वाला है। बाकी तेलों के साथ में देखें, साथ में जैसे सोयाबीन, अभी भी सोयाबीन अभी नीचे दिख रहा है कि सोयाबीन का एकरेज भी ठीक हुआ है, कोई 12 मिलियन का एकरेज हो गया है। और जो फसल की पोजीशन देखें तो सोयाबीन में तो महाराष्ट्र में भी ठीक है और एमपी में अच्छी तरह से स्टेप हो रहा है, तो उसका भी एक प्रेशर देखे। और अभी जो सोयाबीन मिल खुल रहा है तो आज सोयाबीन का भी दाम गिरे हुए हैं, पर मटर नहीं गिरे हुए। तो अगले जो अगर तो दिसंबर जनवरी में 6100 तक पहुंचा हुआ है। हाँ जी, मैं डॉक्टर मेहता, मैं वापस यहाँ पर मस्टर्ड की बात कर, जिस तरह के हमने प्राइस गेन्स आते हुए देखे हैं पिछले एक साल की, अगर यहाँ पर बात करें तो 60% जितनी तेजी देखने को मिली है अपने एमएसपी के तो काफी ऊपर ये बढ़त है। सब्स्टिट्यूशन इसका हो सकता है, प्राइस एक्टिविटी हम मार्केट्स में देखेंगे, या इतने हाई प्राइसेस में भी आपने देखा है सब तेजी मांग बरकरार है, या यहाँ पर की तरफ थोड़ा देखिए मस्टर्ड इतना है, या तो सोयाबीन भी महंगा है तो सब्स्टिट्यूट में जाएगी, बस सब्स्टिट्यूट भी महंगा हो गए हैं। अगर आप सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, पाम भी इतना महंगा हुआ है, या तो दूसरे तेलों भी जो है, सोया है तो राइसबन भी जो पहले 105-110 रुपये लीटर में था, अभी 160 से 180 रुपये लीटर पे है। और उसका एक रीजन भी इंटरेस्ट रेट भी है। सनफ्लावर थोड़ा सॉफ्ट हुआ है क्योंकि सनफ्लावर का क्रॉप अच्छा है और नई फसल अभी आ रही है। अर्जेंटीना और यूक्रेन और रसिया में भी नई फसल अच्छी है, तो उसके दाम गिर रहे हैं। बाकी सारे दाम तेजी रहने वाले हैं। मेरे ख्याल से कि दिसंबर तक यही हालत रहने वाली है। लेटर कि भाई आप ओवरनाइट या तो ऐसा लगे अगले महीने में भाव गिर जाएंगे, सस्ता हो जाएगा, नहीं होगा। और मस्टर्ड का जहाँ तक मस्टर्ड की बात है, नया क्रॉप तो फरवरी के पहले आएंगे नहीं, और अभी हम सितंबर महीने में बैठे तो 4-5 महीने ऐसा ही निकालना पड़ेगा, या तो आपको मस्टर्ड छोड़ के दूसरे ऑयल में लेना पड़ेगा। अगर आप बोले कि मेरे को प्योर मस्टर्ड ऑयल ही खाना है और मस्टर्ड सीड नहीं है, तो कहाँ से तेल आएगा आपके पास? यानी कि ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक यहाँ पर सपोर्टिव रह सकता है, स्पेशली सरसों जहाँ पर नई फसल आने में अभी 4-5 महीने हैं, तो तेजी बरकरार रह सकती है। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वंदना, आपने यहाँ पर आज भी क्वालिटी की कॉल दी है और अपने हाई से हमने मस्टर्ड को थोड़ा सा सॉफ्ट होते हुए देखा भी है, लेकिन एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म अगर व्यू लें तो आपकी क्या रेंज रहेगी? मनीषा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप सब्स्टिट्यूट की बात कर रही थी, मुझे लग रहा था कि सीपीओ और सोयाबीन पे थोड़ा सा हम जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर क्रशिंग डिमांड देखें वो थोड़ा सा कम हुआ है इतने हायर प्राइसेस पे। और अगर ओवरऑल आउटलुक की मैं बात करूं, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का बैकवर्डेशन बहुत थोड़ा सा एबनॉर्मल है ये सोयाबीन में जो हम लोगों ने देखा इतना हायर बैकवर्डेशन, लेकिन वही मस्टर्ड की बात करूं तो वो अभी बिल्कुल कंटांगो में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि जो अपसाइड है वो कंटिन्यू रह सकता है। मेरे ख्याल से ये कमोडिटी ऐसी है कि बहुत ज्यादा शार्प फॉल ये देगी नहीं और हर डिप पे यहाँ पे बाइंग आएगी। और अगर बाइंग जोन में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, क्योंकि वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, 8200 8300 एक बहुत अच्छा जोन रहेगा जहां पे फिर से बाइंग आएगी और हायर साइड फिर से हम एक बार 8800 से 9000 को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा एक अगेन फिर एक पेयर ट्रेड बन रहा है कि सोयाबीन को हम सेल कर सकते हैं और मस्टर्ड को यहाँ पे हम बाय करके चल सकते हैं। तो एक पेयर ट्रेड भी है यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि मस्टर्ड पे डिप पे बाइंग करनी चाहिए। जबकि सोयाबीन की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और हायर साइड आता तो फिर से एक करेक्शन जो है यहाँ पे ड्यू है और जो एकरेज इंक्रीज हुआ है उसका भी असर सोयाबीन पे देखने को मिल रहा है।
पॉइंट टेकन। तो हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर ऊपरी स्तरों से ज़रूर है, लेकिन अगले महीने में खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज़ क्लियरली यहाँ पर मस्टर्ड में आती हुई, और वो पेयर स्ट्रैटेजी भी वंदना ने आपको यहाँ पर बताई है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है, और अब दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर जोड़ेंगे, और हमारे साथ हरियाणा जिनसे मयंक फोन लाइन पर है। नमस्कार मयंक, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मनीषा मैम। जी, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? मैम मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बिलेटेड हैप्पी टीचर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आपका और वंदना जी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। शुक्रिया मयंक। मैम मेरा सवाल गोल्ड के ऊपर है। वंदना जी से मेरी 47,175 की बाइंग है, 2 लॉट गोल्ड है मेरे पास, और मैम मैं वंदना जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 47,800 का टारगेट हमें 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएगा? वंदना, क्या राय है आपकी सोने में? एज ऑफ नाउ मयंक की खरीदारी 47,175 की है। जी मनीषा, हैप्पी टीचर्स डे आपको भी मयंक जी। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने लगातार 93.7 से नीचे का 91 से भी के करीब का लेवल देखा है, कि इंडिकेशंस है कि वहां पे एक कंसोलिडेशन मूव था, और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे कंसोलिडेट होकर एक अपसाइड मूव जो है वो देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है वो 47,800 का लेके चलना होगा। 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ये देखने को मिलेगा, और साथ में डेटा भी है, वो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से वीकर आ रहे हैं, तो ये भी एक पुश देगा रैली को। और जो दूसरा टारगेट यहाँ पे बन रहा है वो 48,100 का बन रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर वीकली क्लोजिंग 47,800 से ऊपर होती है तो नेक्स्ट वीकेंड टारगेट 48,100। तो वो लेवल्स को यहाँ पर वॉच करना चाहिए। अभिषेक, आपसे भी जानना चाहेंगे आपके सोने को लेकर क्या टारगेट्स हैं, और आपको भी लगता है करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय है? हाँ मनीषा, बिल्कुल हमारा भी यही विचार है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर करेक्शन मिलता है, ट्रेंड काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी नीचे मिलता है तो बाय कंटिन्यू रखें, जैसा कि सर का पोजीशन बाय साइड में आप अपनी पोजीशन को ट्रेल करके होल्ड करें। 47,700 का इनिशियल टारगेट है, और 40,000 का मेजर टारगेट हमको लगता है। ऑलराइट, तो होल्ड करिए अपनी पोजीशंस। मयंक, आपको दोनों ही एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर यही राय दी है। आगे बढ़ते हैं और मीरठ से राकेश जी को अपने साथ फोन लाइन पर जोड़ते हैं। नमस्कार राकेश, क्या है आपका सवाल? मैम 6 लॉट खरीदे हैं कॉटन की 25,000 में, तो मैम उसके बारे में पूछना था क्या रहेगा, और 15-20 दिन के लिए कॉटन के प्राइस कैसे रहेंगे? 6 लॉट 26,000 में कॉटन के खरीदे हैं। वंदना, अगले 15-20 दिनों के लिए क्या राय है? जी मनीषा, 300 नीचे इनके बाइंग प्राइस है, और मुझे लग रहा है जैसे इंटरनेशनल मार्केट हायर लेवल पे स्टे कर रहा है, थोड़ा सी खरीदारी जो है वो इंडियन मार्केट में भी आएगी। पाइपलाइन ड्राई है अभी कॉटन में, मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। फिजिकल है तो आप होल्ड करिए, अगर आप फ्यूचर्स में हैं यहाँ से एवरेजिंग भी कर सकते हैं, और 15 दिनों का इन्होंने टाइम दिया। मुझे लग रहा है कि इस बीच में हम 26,250 तक के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे इजिली आते हुए देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इन्हें होल्ड करना चाहिए पोजीशन को। ऑलराइट, तो खरीदारी की पोजीशंस अपनी होल्ड करें, आगे जाके कॉटन में भी यहाँ पर तेजी की उम्मीद है। लेकिन इसी के साथ इस शो में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, वंदना साथ जुड़ने के लिए। आगे लेकर लौटेंगे मार्केट्स टुडे।